वो 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 बरसात की काली रात थी जब मेरा सामना उस लड़की से हुआ। पर मैं क्या जानता था वो हम सबसे बदला लेने आई है। वो तो एक इच्छाधारी नागिन थी। जब हमें उस सब की असलियत का पता चला, फिर जो उसने हम सबके साथ किया, वो जानकर आप सबके भी दिल दहल उठेंगे। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 33। यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली सभी घटनाओं का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की घटना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 42 साल है। पर यह बात उस वक्त की है जब मेरी उम्र महज 25 साल की थी। आप सब तो समझ ही सकते हैं कि 25 साल की उम्र में हम सब पर कितना जवानी का जोश होता है और यही समय होता है जब हमें तय करना होता है कि आप अच्छाई की रास्ता चुनेंगे या बुराई का। पर मेरी संगति धीरे धीरे ऐसी बनती जा रही थी जो मुझे बुरे कामों की ओर धकेलते जा रहे थे। गलती थी तो मेरी अपनी ही। और ऐसे ही एक दिन मेरे दो दोस्तों संग मैंने राजस्थान घूमने जाने का तय किया और हम सब 21 तारीख को अपने घर से निकले राजस्थान जाने के लिए। मैं और राहुल और लखन, हम तीनों दोस्त दरअसल बाइकर्स थे और अपनी बाइक पर सामान लाद कर अपना टेंट वगैरह सब कुछ खाने पीने का हम तीनों जन घरों से एकजुट होकर निकल पड़े अपनी कानपुर से राजस्थान की ट्रिप पर। सफर लंबा था और दिन सर्दियों के थे, पर जब साथ दोस्त आपके दोस्तों का हो तब सफर का पता भी नहीं चलता। और बाइकर्स के लिए तो उनकी बाइक और हाईवे यही सब उनकी दुनिया होती है और कुछ ऐसा ही हमारा भी था। हम तीनों शाम के समय घर से निकले और दिन सर्दियों के थे, जिस वजह से ठंड का होना तो लाजमी था। पर कानपुर से 100 किलोमीटर सफर तय करने के बाद, मतलब लगभग 2 घंटे बाइक चलाने के बाद, हमें बहुत भारी कोहरे का सामना करना पड़ा। हाईवे पर इतनी धुंध का होना लाजमी ही था ऐसे सर्दियों के दिनों में, इसलिए हम धीरे धीरे अपने सफर को अंजाम दे रहे थे। पर इसी बीच मेरे दोनों दोस्त राहुल और लखन आपस में रेस लगाने लगे, वो भी ऐसे इतने कोहरे में, जो कि बहुत गलत था। जहां लोग कम स्पीड में भी भीड़ भिड़ जाते हैं और जिस बात का डर था बिल्कुल वैसा ही था जो हुआ। उनका ये मजाक उन दोनों पर भारी पड़ गया, क्योंकि थोड़ी आगे जाने पर मैंने देखा कि राहुल की बाइक सड़क के किनारे गिरी पड़ी है और वो दोनों वहीं अपना माथा पकड़कर बैठे हुए हैं। मैंने बाइक को जल्दी से किनारे लगाया और उनके पास भाग कर गया और फिर उन्होंने जो बताया वो सुनकर मैं इतना ज्यादा डर गया, मैं आपको बता भी नहीं सकता। दरअसल लखन का कहना था कि वो जब रेस लगा रहे थे तो अचानक से राहुल की बाइक के सामने एक आदमी आ गया था और राहुल की बाइक उससे जाकर भिड़ गई। पर अब वो आदमी कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने उनसे कहा अपनी अपनी फ्लैशलाइट ऑन करो और हम तीनों अलग अलग और जाकर उस आदमी को खोजने लगे, ये सोचकर कि उस बेचारे को चोट ज्यादा ना लग गई हो। तभी मुझे राहुल की जोरदार चीख सुनाई दी और फिर मैं जल्दी से उस ओर भाग कर गया जहां राहुल था। तो वहां जाकर मैंने पाया कि एक सांप जख्मी हालत में वहां गिरा पड़ा है और अपना पंख फैलाए बैठा है। ये बात बहुत अजीब थी कि राहुल ने जिस आदमी को टक्कर मारी वो आदमी हमें कहीं नहीं मिला, मगर उसकी जगह हमें ये सांप मिला। सांप जख्मी था, इस वजह से वो हमें काट भी सकता था, इसलिए हम उसकी मदद भी नहीं कर पा रहे थे। और देखते ही देखते उस सांप ने हमारी नजरों के सामने अपना दम तोड़ दिया। और फिर कुछ देर और उस आदमी को वहां खोजने के बाद हम तीनों मायूस और डर के लेकर वहां से निकल पड़े। अभी हमने बाइक को स्टार्ट ही किया था कि तभी हमें किसी की आवाज आई, रुको। मैंने इधर उधर घूमकर देखा तो पाया कि हमारे बिल्कुल पीछे एक बूढ़े से अंकल खड़े हैं। उनकी वेशभूषा से वो अघोरी साधु लग रहे थे। मैंने पूछा बाबा क्या हुआ? तो बाबा ने कहा, बच्चा, तेरे दोस्त ने घोर पाप किया है। मैंने पूछा बाबा कैसा पाप? तो बाबा ने बताया, तुम्हें मालूम है वो जो सांप तुमसे मरा है वो कोई साधारण नाग नहीं है, एक इच्छाधारी नाग था। वो जिसे तुम्हारे दोस्तों ने मारा है, वो अगर
तुमने अपने इस गुनाह की माफी भोले बाबा से ना मांगी तो घोर अनर्थ हो जाएगा। तभी मैंने उन बाबा से कहा, बाबा इसकी माफी हम कैसे और कहाँ मांग सकते हैं? तो बाबा ने कहा कि यहीं हाईवे पर ही 2 किलोमीटर आगे जाने पर तुम्हें नाग देवता का दिव्य मंदिर मिलेगा। वहां जाकर तुम्हें अपनी गलती की माफी उनसे मांगनी पड़ेगी। और दोस्तों, बाबा ने हमें एक उपाय भी बताया जो हमें करना था। पर वही मेरे दोनों दोस्त राहुल और लखन ये सब सुनकर उन बाबा का मजाक उड़ाते और उनको धिक्कारते हुए वहां से निकल पड़े और मजबूरन मुझे भी निकलना पड़ा। मगर वो बाबा ने पीछे से हमें कहा कि इस नाग की साथी तुमसे बदला लेने जरूर आएगी। मेरी बात ना मानकर तुम सब अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। तभी मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, मानो बाबा पल भर में ही कहीं गायब हो गए हों। ये देखकर मैं तो अचानक से चौंक गया, क्योंकि अभी 1 मिनट पहले बाबा की आवाज पीछे से ही आ रही थी और इतने ही समय में बाबा वहां से कहीं गायब हो गए। ये बात अपने मन में रखकर मैं आगे बढ़ने लगा। रास्ते में हमें वो नाग देवता का मंदिर भी दिखा। मैंने माथा बाहर से ही टेका चलते चलते, पर मेरे दोनों दोस्तों ने उसे नजरअंदाज कर दिया, जो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। धीरे धीरे हम लंबा सफर तय करके अपनी मंजिल यानी राजस्थान पहुंचे और 2 दिन वहां घूमने के बाद हम जब वापस अपने घर कानपुर के लिए निकलने लगे तो हमारे होटल के ठीक सामने एक लड़की लखन से टकराई। वो लड़की बहुत सुंदर थी और उसने अपने हाथ में एक बैग भी लिया हुआ था। ना जाने क्यों मेरे दोनों दोस्त उसकी ओर आकर्षित होने लगे और तभी लखन ने उससे बात करनी शुरू की। और बातों ही बातों में उस लड़की ने हमें बताया कि उसे भी कानपुर ही जाना है, पर किसी कारणवश उसकी बस छूट चुकी है। तभी राहुल ने उससे कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हम सब भी कानपुर ही जा रहे हैं। और फिर वो लड़की भी एक पल में ही साथ चलने को राजी हो गई। ये बात मेरे कुछ हजम नहीं हुई कि अकेली लड़की इतनी दूर 3 अनजान लड़कों के साथ जाने को भला तैयार कैसे हो गई। और फिर बाइक स्टार्ट करके हम सब निकल पड़े। अभी दोपहर का समय था, इसलिए रास्ता साफ था, कोई कोहरा नहीं था, जिस वजह से तेजी से हम सब राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में हमें एक ढाबे पर रुककर खाना खाने की सोची और एक ढाबे पर रुके। हम सब अपने अपने लिए खाना ऑर्डर किया, पर उस लड़की ने जिसने अपना नाम सपना बताया था, उसने अपने लिए केवल दूध ही मंगवाया, जो देखकर मेरे दोनों दोस्त उस पर हंसने लगे। हम सब ने उसे खाना खाने के लिए बहुत जोर दिया, मगर उसने कुछ भी नहीं खाया। ढाबे पर मैंने जब उसका हाथ देखा तो उसके हाथ पर जैसे पुराने समय में हाथ पर कलाकारी की जाती थी, वैसी ही सांप की तस्वीर बनाई हुई थी। तभी मुझे पहली बार उस पर शक हुआ, क्योंकि जब मैंने उसका हाथ पर गौर किया तो अचानक से उसने अपना हाथ छिपा लिया। ये बात बहुत अटपटी सी लगी, पर फिर खाना वाना खा के हम निकल पड़े फिर से अपनी मंजिल पर। अब शाम हो चुकी थी और कोहरा भी बहुत बढ़ चुका था, जिस वजह से हमें अपनी स्पीड धीमी करनी पड़ी। अब हम तीनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, कोहराम था ही इतना ज्यादा। पर फिर मुझे किसी के गिरने की बहुत तेज आवाज आई। थोड़ा चलने पर मैंने देखा मेरे दोनों दोस्त अपनी अपनी बाइक समेत हाईवे पर गिरे पड़े हैं। मैंने बाइक को छोड़ा और भागकर उनके पास गया तो मैंने जल्दी से उन दोनों का हेलमेट उतारा और मुझे पता चला कि राहुल और लखन उन दोनों के मुंह से झाग निकल रही है और उनका पूरा मुंह बिल्कुल नीला पड़ चुका है। मैं बहुत डर गया, क्योंकि दोनों दोस्त हिलडुल नहीं पा रहे थे, मगर उनकी सांस चल रही थी। तभी मुझे उस लड़की सपना का ख्याल आया, जो मुझे तब से यहाँ दिखी ही नहीं थी। मैंने आसपास कहीं भी उसे जल्दी से देखना शुरू कर दिया। मैंने उसे बहुत आवाजें लगाई, मगर वो मुझे कहीं भी नहीं दिखी। तभी मेरी एक और नजर गई, जहां मैंने ऐसा मंजर देखा जो देखकर अच्छे अच्छे की रूह कांप जाए। दरअसल मैंने देखा वही लड़की सपना एक और झाड़ियों के पास बिना कपड़ों के खड़ी थी और देखते ही देखते उसकी चमड़ी एक सांप की होने लगी और पल भर में ही उसने खुद को एक सांप में परिवर्तित कर लिया। मुझे
तभी बाबा की कही एक एक बात याद आने लगी और मैं जल्दी से अपने दोस्तों के पास पहुंचा। वो मंजर था तो बहुत डरावना, पर क्या करता अपनी दोस्तों की जान जो बचानी थी। मैंने तभी एक एम्बुलेंस को फोन किया, मगर जब हम एम्बुलेंस में बैठकर तीनों जा रहे थे, तब उन दोनों ने अपना दम तोड़ दिया। दरअसल जहर उनके पूरे शरीर में फैल चुका था। तभी ये बात जब मैं अपने घर वालों को सबसे मैंने शेयर की, जब मैंने हर एक को ये बात बताई, पर किसी को भी मेरी कही बात पर कोई विश्वास नहीं हुआ। सबने मेरी बात को महज एक मजाक में लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह घटना? मैं आशा करता हूँ पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें हॉरर स्टोरीज 33।